हाय गाइस। वेल, एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था, ना तो कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, बट स्टिल उन्होंने स्टॉक मार्केट पे एक ऐसी छाप छोड़ दी कि लोग उनको इंडिया का वॉरेन बफे भी कहते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी। और उनका जो जज्बा था और जो उनका विजन था मार्केट की तरफ, उससे काफी सारे जो नए इन्वेस्टर्स है वो काफी नई नई चीजें सीख सकते हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपए से करी थी और उस 5,000 को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 45,000 करोड़ की नेटवर्क में। सैडली वो आज हमारे साथ नहीं है, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम टीचिंग्स एंड सम मीनिंगफुल लेसन्स अबाउट हिज लाइफ, कि क्या उन्होंने अच्छी चीजें करी और क्या उनके जो मिस्टेक्स थी उन्होंने वो करी और क्या हम उनसे सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब उनकी जो करियर की शुरुआत थी वो हुई उनकी सीए कंप्लीट होने के बाद। उन्होंने सिर्फ 5,000 से मार्केट में एंट्री करी और मार्केट में एंटर करते ही वो आवरली बेसिस पे मार्केट को स्टडी करते थे और वो बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स को एनालाइज करते थे और काफी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनको काफी पेशेंस से लेते थे। तो जो उनका पहला बड़ा प्रॉफिट हुआ वो हुआ टाटा टी में, जहां पर उन्होंने जो टाटा टी के शेयर्स खरीदे थे वो खरीदे थे 43 रुपीज पर शेयर में, मगर जब उन्होंने उनको बेचा तो उसकी वैल्यू टोटल हो चुकी थी 143 रुपीज पर शेयर। उनका जो इन्वेस्टिंग का मंत्र था सिंपल सा, वो ये था कि टाइम इज वेरी पावरफुल देन मार्केट। अगर आपको मार्केट पे इतना ट्रस्ट नहीं है तो आपको हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड दैट इज टाइटन एंड कर्जल। 2002 की बात है जब टाइटन का शेयर प्राइस 2 या 3 रुपए चल रहा था। उस समय टाइटन में इतने किसी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा था और उस टाइम पे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने उसमें 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे और वो 6 करोड़ रुपए जो 2002 में जो शेयर प्राइस 2 से 3 रुपए चल रहा था, 2010 तक आते आते उसकी जो वैल्यू है वो 45 रुपीज की हो गई और टाइटन ऑब्वियसली एक मल्टीबैगर साबित हुआ और उस एक छोटे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ने मिस्टर राकेश झुनझुनवाला को एक बिलियनियर बना दिया। तो आई थिंक ये काफी बड़ा उनका जो फाइंडिंग्स थी वो थी। और जो दूसरा होने वाला है वो होने वाले कर्जल का। अब कर्जल जो थी वो अर्ली 2000 में काफी ज्यादा बेसिक रेटिंग एजेंसी थी और काफी सारे लोगों ने उनको बोला कि यार बेसिक रेटिंग एजेंसी है, तुम इसमें क्यों पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अब उनके इन्वेस्टमेंट करने से ये हुआ कि जो शेयर प्राइस उस समय 400 रुपए पर शेयर चल रहा था, 2-3 साल में जो उसकी वैल्यू है वो 4000 से भी प्लस की हो गई और ये भी एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ उनके लिए। अब जहां पर उनके जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट के वो बहुत ग्रेट रहे हैं, वो ये भी एडमिट करते हैं कि उन्होंने ऐसी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक करी है जिनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा भारी लॉस देखने को मिला। कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे DHFL या फिर किंगफिशर एयरलाइंस, इन दो कंपनियों में वो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने जब इसके स्टॉक्स खरीदे तो उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी वजह से उनको काफी करोड़ों का नुकसान हुआ और ये पब्लिकली भी वो एडमिट करते हैं कि हाँ उनकी ऐसी मिस्टेक हुई थी। और वो ये भी टीचिंग देते हैं कि इन्वेस्टर्स की जो गलती होती है वो उनका सबसे बड़ा टीचर होता है। तो हमको इंस्टेड ऑफ कि उनसे डीमोटिवेट होना चाहिए, हमको उनसे एक लेसन लेना चाहिए कि हमने इस बार इस डिसीजन में क्या गलती करी और हम आगे इससे क्या सीख सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि उनकी जो लाइफ जर्नी थी उससे हम लोग क्या टीचिंग ले सकते हैं। तो जो पहली टीचिंग होने वाली है कि अपने स्टॉक्स को आप लंबे टाइम तक होल्ड करो। अब जो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला थे उन्होंने टाइटन को 20 साल तक होल्ड करके रखा था। उनका जो स्टॉक प्राइस था वो ऑलरेडी बहुत मैक्स हो चुका था, मगर उन्होंने स्टिल उसको डिसाइड करा कि वो उसको और होल्ड करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये विजन था कि ये और ऊपर जाने वाला प्राइस। दूसरी टीचिंग ये होगी कि अपने पास फाइनेंशियल नॉलेज तो रखो ही रखो, बट इमोशनल कंट्रोल इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरिंग टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो आप एक काफी बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। फाइनेंशियल नॉलेज तो होनी चाहिए, मगर साथ ही साथ आपका इमोशनल कंट्रोल भी होना चाहिए। जो तीसरी टीचिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग जो है वो ये है कि मार्केट की नॉइज से हम लोगों को नहीं घबराना चाहिए। अब उनका जो एक फेमस कोट है वो ये कहता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स टेम्पररी होते हैं, मगर जो मार्केट की वैल्यू होती है वो परमानेंट होती है। तो जो मार्केट में सेंटिमेंट्स उठते हैं वो तो टेम्पररी होते हैं, लेकिन आपको उनसे एज अ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर वो ये कहते हैं कि आपको इनसे घबराना नहीं चाहिए, बट आपको लॉन्ग टाइम तक जो आपने स्टॉक्स पिक कर रखे हैं उनको होल्ड करना चाहिए।